नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, बीपीएससी आउटर या 67 मेंस की तैयारी में हम भी लगे हैं। आप लोगों के लिए भी हम लेकर आए हैं बीपीएससी मेंस जीएस पेपर 1 के इम्पोर्टेंट सवाल, जो सवाल लगभग बनते ही हैं और सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से सवाल तो आपको एग्ज़ाम में दिखेगा ही। ज़रूर देखिए सवाल क्या है और सवाल को कैसे हल किया जाए। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों का वर्णन करना है। उसको किस तरह से किया जाए, इसको करने से पहले असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उसके रचनात्मक कार्यों को पहले लिखना होगा इंट्रोडक्शन में। उसके बाद क्या क्या है उसके बारे में विस्तृत लिखना होगा, निष्कर्ष में भी लिखना होता है। तो किस तरह से लिखा जाए, आइए देखिए। अच्छा लग जाए लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें, आपके लाइक अगर हो तो कर लीजिएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं सवाल जो है। सवाल ऐसी तरह के बनते हैं मेंस के एग्ज़ामों में, ठीक है। आपको किस तरह से करना है ये देखना है। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों को स्पष्ट कीजिए। उसका वर्णन करना है, स्पष्ट करना है। तो आइए देखते हैं किस तरह से किया जाए। बुरी बातों को समझते हुए चलिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। आप ही के लिए कराया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। आप अपने अनुसार कुछ अलग लिख सकते हैं और कोई इसमें गलत भी हो तो आप सुझाव भी दे सकते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी की राष्ट्रीय उत्थान की व्यापक योजना, जिसे उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम का नाम दिया, का उद्देश्य था सत्य और अहिंसा पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना था, ठीक है। गांधी जी का मानना था कि एक राष्ट्र के रूप में मौलिक कर्तव्यों के प्रति हमारी लापरवाही के कारण भारत में विदेशी प्रभुत्व जीवित और समृद्ध हुआ। इन कर्तव्यों की सामूहिक पूर्ति को संयुक्त रूप से रचनात्मक कार्यक्रम कहा जा सकता है, ठीक है। अच्छा लग रहा है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग को आप सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए लगे हैं दोस्तों। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रचनात्मक कार्यक्रम निम्नलिखित हैं। कौन कौन से रचनात्मक कार्यक्रम हैं उसको स्पष्ट करने का कोशिश किया गया है, समझिएगा और अपने आंसर में ज़रूर इनको लिखने की कोशिश कीजिएगा अगर ये सवाल आ जाए आपके एग्ज़ाम में तो, ठीक है ना। पहला है सांप्रदायिक एकता। ये क्या है सांप्रदायिक एकता? और गांधी जी के अनुसार सांप्रदायिक एकता का मतलब है केवल राजनीतिक एकता नहीं है, बल्कि दिलों की अटूट एकता होनी चाहिए, ठीक है। यह लखनऊ संधि 1916 के दौरान हासिल की गई थी, जिसके तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हाथ मिलाया था, ठीक है। लखनऊ समझौते ने खिलाफत और असहयोग आंदोलन की नींव रखी, ठीक है। असहयोग आंदोलन पर अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है मेरा पूरा डिटेल में, उसको भी नहीं देखे हैं। दांडी मार्च पे बनाया गया है क्वेश्चन, अभी भी नहीं देखे हैं, ज़रूर देखिए, वहाँ से बहुत फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। दूसरा है अस्पृश्यता का उन्मूलन। ये क्या है? गांधी जी ने माना कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत भारतीय समाज पर एक धब्बा और अभिशाप है। गांधी जी ने इस बुराई को ख़त्म करने का प्रयास किया। उन्होंने 1932 में अपने पूना समझौते, जो कि भीमराव अंबेडकर जी से हुआ था, आज पीटी के लिए करा रहे थे क्वेश्चन, उसमें भी था ये, ठीक है। तो ये ऐसे सवाल बनते रहता, पूना समझौता किसके बीच हुआ था और क्या क्या समझौते में हुआ था, वो लोग ज़रूर पढ़े। अगर पीटी का भी तैयारी करना है, मेंस में भी तो लिखना ही होता है। पूना समझौते के बाद अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, ठीक है। उसके बाद है खादी वस्त्र बनाना। ये क्या है? गांधी जी ने खादी को राष्ट्रवाद, आर्थिक स्वतंत्रता, समानता और आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि खादी के माध्यम से ही समाज का पुनर्निर्माण और विदेशी शासन के खिलाफ प्रभावी सत्याग्रह संभव है, ठीक है। खादी का ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान में केंद्रीय स्थान है, जो अंततः
ग्राम स्वराज की प्राप्ति की ओर ले जाता है। उसके बाद है नई या बुनियादी शिक्षा। ये क्या है गांधी जी के अनुसार? गांधी जी की नई शिक्षा की अवधारणा का तात्पर्य प्रकृति, समाज और शिल्प शिक्षा के विशाल माध्यम हैं। उनके अनुसार सच्ची शिक्षा सच्ची शिक्षा वह है जो बच्चों को आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक संकायों की ओर खींचती और उत्तेजित करती है। यह शिक्षा उनके लिए बेरोजगारी के खिलाफ एक तरह का बीमा होनी चाहिए। ठीक है, आइए देखें फिर आगे गांधी जी की क्या है। महिलाओं का उत्थान, इसमें क्या कहा था गांधी जी ने? स्वराज के अपने मिशन में गांधी जी को महिलाओं, किसानों, मजदूरों और छात्रों के सहयोग की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने एक रचनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से उनके बीच काम करने की योजना बनाई थी। 1930 से 32 के आंदोलन में महिलाओं में अभूतपूर्व जागरूकता पैदा की। ठीक है, गांधी जी के प्रयासों के कारण ही महिलाएं इतिहास में पहली बार अपने घरों से बाहर निकली और उन्होंने भारतीय राजनीति संघर्ष में भाग लिया, जो आज भी विद्यमान है। आज भी भारत की लड़कियां अच्छा कर रही है, लड़कों के मुकाबले भी आजकल टॉप कर रही हैं, करना भी चाहिए। और निष्कर्ष में हमने लिखने का कोशिश किया है। निष्कर्ष देख लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारतीय समाज का एकीकरण शायद स्वतंत्रता की उपलब्धि से अधिक कठिन था, क्योंकि इस प्रक्रिया में हमारे अपने लोगों के समूहों और वर्गों के बीच संघर्ष की संभावना मौजूद थी। इस परिदृश्य में गांधीवादी रचनात्मक भूमिका ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, सवाल कैसा लगा और आंसर कैसा लगा ज़रूर कमेंट किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।